जब राधा गोलोक लौट गई, उसी क्षण से कृष्ण की अंतिम पीड़ा की शुरुआत हुई। क्या आप जानते हैं कि श्री कृष्ण ने अपनी आखिरी सांस कहाँ ली और उस मृत्यु का दृश्य कैसे पूरे ब्रह्मांड को झकझोर गया? वही भगवान जिन्होंने सभी का दुख हर लिया, आखिरकार आखिरी समय में अकेले क्यों रह गए? क्या यह केवल गांधारी के श्राप की वजह थी? महाभारत का युद्ध अभी अभी समाप्त हुआ था। कुरुक्षेत्र की धरती, जो कभी शंखों और घोड़ों की गूंज से थरथराती थी, अब चुप थी। चारों ओर बिखरे रथ, अस्त्र शस्त्र और वीर योद्धाओं की निस्पंद देहें थी। सबसे गहरा शोक गांधारी के हृदय में था, जिसने अपने 100 पुत्रों को खो दिया था। उसकी आंखों के पट्टी के पीछे वह पूरी दुनिया का सबसे बड़ा अंधकार महसूस कर रही थी। गांधारी का श्राप इतना भारी था कि कृष्ण का जीवन अंत तक उसके प्रभाव में रहा। जैसे मेरा कुल नष्ट हुआ, वैसे ही तुम्हारा यादव कुल नष्ट होगा और तुम अकेले इसका सामना करोगे। यह केवल शब्द नहीं थे, बल्कि समय की गति में मोड़ थे। कृष्ण ने उसे शांत चेहरा देखकर स्वीकार किया, क्योंकि वे जानते थे कि यह भी उनकी लीला का हिस्सा है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। यह श्राप और लीला त्रेता युग में रामचंद्र के वचन तक जाती है। राम ने जर्रा को कहा था कि द्वापर में वही उसी कृष्ण के रूप में मिलेंगे। यह वचन समय के रहस्य का हिस्सा बन गया और उसी ने द्वापर में कृष्ण की अंतिम लीला को आकार दिया। यादव कुल का अंत और द्वारका की खामोशी, इस विनाश को कृष्ण दूर से देख रहे थे। अब उनके चारों ओर केवल सन्नाटा था। बलराम, सुदामा, अर्जुन या राधा, कोई भी नहीं था उनके पास। उनका हाथों में अब न सुदर्शन चक्र था, न सेना, केवल एक थका हुआ शरीर और अपनों को खोने का दुख। कृष्ण धीरे धीरे जंगल की ओर बढ़े। एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर उन्होंने अपनी बांसुरी उठाई। वह धुन जिसे कभी राधा सुनकर मुस्कुराती थी, आज केवल दर्द और तन्हाई का स्वर थी। गोलोक में राधा भी उसी धुन को सुन रही थी। उनके हृदय में आंसू बह रहे थे। धीरे धीरे बांसुरी का स्वर थम गया। कृष्ण ने उसे दबाया और वह टूट गई। यह टूटी बांसुरी उनके जीवन और प्रेम का प्रतीक बन गई। उसी क्षण ईश्वर की अंतिम लीला शुरू हुई। जर्रा, जो त्रेता युग में राम से वचन के कारण यहाँ आया था, उसने कृष्ण को अनजाने में तीर मार दिया। कृष्ण ने मुस्कान के साथ उसे क्षमा किया। यह तुम्हारी गलती नहीं, यह वही वचन है जो समय ने पूरा किया। कृष्ण की देह को गांव वालों और साधुओं ने अंतिम संस्कार दिया। बांसुरी, बरगद का पेड़ और वह शांत जंगल, सब इस सत्य के प्रमाण बने कि कृष्ण का जीवन प्रेम, धर्म और लीला से भरा था। इस अंतिम यात्रा से हमें 3 बातें सीखने को मिलती हैं। धर्म का मार्ग आसान नहीं होता, प्रेम अमर है। राधा और कृष्ण का बंधन शरीर का नहीं, आत्मा का था। हर अंत एक नई शुरुआत है। कृष्ण की लीला समाप्त नहीं हुई। उनका प्रेम, उनकी गीता, उनकी शिक्षाएं आज भी जीवित है। वह आज भी हमारे हृदय में है, हर उस जगह जहाँ प्रेम, साहस और सत्य है। यदि यह कथा आपके हृदय को छू गई हो तो इसे साझा करें और ऐसे ही दिव्य प्रसंग सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें।